42 सांसदों ने दिया मोदी शाह को बड़ा झटका। परिसीमन का सपना रह गया अधूरा। ममता और राहुल के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, क्या मोदी और अमित शाह की पूरी रणनीति अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही? क्या ममता बनर्जी के बागी सांसद अब घर वापसी के संकेत यहाँ पर दे रहे? और क्या डीके शिव कुमार की रणनीति ने परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ा दिया? जी आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर 42 सांसद, ये आंकड़ा कहां से आया, कैसे ये परिसीमन का मुद्दा अब फिर से यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, और कौन है वो 3 सांसद जो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे थे। ममता बनर्जी के खेमे में कौन कौन यहाँ पर वापसी कर रहा है, और बिरला को कैसे यहाँ पर ममता बनर्जी ने घेरा है वो भी बताऊंगी। 20 बागी सांसदों पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, और आखिर डीएमके ने कैसे राहुल और ममता दोनों के लिए बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर दे दी है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक राजनीति गर्म हो गई। एक तरफ टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर चर्चाएं तेज है, तो दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की सारी रणनीति परिसीमन पर अब सवाल उठने इस पर लगे हैं। क्योंकि देखिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपको कई बार यहाँ पर दफा दिखा दिया कि 2 दिनों में जो आंकड़े थे 6-7 पर पहले आंकड़ा था कि भाई परिसीमन के लिए जो है 6-7 कम पड़ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कैसे 27 ये आंकड़ा पहुंच गया था, अब वही आंकड़ा 42 पहुंच गया है। जी हाँ, 42 यहाँ पर कम पड़ रहा है भाजपा के लिए। अगर ये दावे आगे चलकर सही साबित हुए तो सिर्फ कुछ सांसदों की वापसी की बात नहीं होगी, बल्कि विपक्ष का ये दावा है कि परिसीमन बिल धरा का धरा रह जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। लेकिन आखिर ये 42 सांसद कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। कौन है वो 3 मुस्लिम सांसद जो एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे? क्या टीएमसी में होगी वापसी? हेडलाइन आपने देखी। अब देखिए, समझते हैं यहाँ पर पूरा मामला समझते हैं। ममता के लिए बड़ी खुशखबरी ये लेकर आई है। टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनडीए की मंगल मिलन बैठक में 3 मुस्लिम सांसद शामिल नहीं हुए थे। इसी मुद्दे पर जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगात राय ने सवाल यहाँ पर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी इन सांसदों की गैर मौजूदगी का जिक्र किया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी वाली इस अहम बैठक में ये 3 सांसद शामिल नहीं हुए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर वो 3 सांसद कौन हैं? वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन है। गैर मौजूद जो रहने वाले सांसद है उसमें है यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान का नाम इसमें शामिल है। ये 3 है। दावा ये भी है कि 3 सांसद संसद परिसर में मौजूद थे, लेकिन एनडीए की इस बैठक में नहीं पहुंचे। यानी साफ है, नाराजगी यहीं पर जो है दिखने लग गई थी। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ बैठक में पहुंचने तक सीमित नहीं है। अब जरा ये भी देखिए, सौगात राय ने बड़ा दावा भी किया। सौगात राय ने यहाँ पर दावा किया कि मुर्शिदाबाद से आने वाले ये तीनों मुस्लिम सांसद एनडीए की विचारधारा से सहज नहीं है, सहमत नहीं है, और तृणमूल कांग्रेस में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं। यानी कि ममता खेमे में वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यदि ये सांसद औपचारिक आवेदन देते हैं तो पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करेगा। यानी कि घर वापसी की चर्चा अब खुलकर होने लगी है। सौगात राय ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, आप अगर आएंगे यहाँ पर तो। लेकिन देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया 42 सांसद यहाँ पर कमी हो रही है। क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है, तो वो भी आप जरा समझिए। अगर ये 3 सांसद वापस चले जाते हैं तो 20 बागी सांसदों का समूह घटकर कितना रह जाएगा? 17 यहाँ पर रह जाएंगे। और यहीं से शुरू होता है दल बदल विरोधी कानून का पूरा गणित। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। मैंने आपको कहा था कि जो ममता बनर्जी ने बिरला को यहाँ पर घेर लिया, ओम बिरला को घेरा है, वो भी बताती हूँ कैसे। जरा रिपोर्ट देखिए। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि तृणमूल के टिकट पर जीतकर बाद में दूसरे दल के साथ जाने वाले 20 बागी सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। देखिए, आपको बता दूं, पहले भी
यहाँ पर ओम बिरला को कहा गया था, अब फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है। पार्टी का यहाँ पर आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई है। यानी कि यहाँ पर ओम बिरला को भी ममता बनर्जी ने जमकर घेर लिया कि भाई आप जल्दी से जल्दी फैसला कीजिए, ये दल बदल का जो कानून है जल्द से जल्द इस पर फैसला कीजिए। यानी कि अगर 3 सांसद अलग हो जाते हैं तो बागी जो बचे यहाँ पर बागी सांसद हैं 17 यहाँ पर बचे, तो उनकी जो सदस्यता है उस पर बड़ा यहाँ पर हमला हो सकता है। इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला अभी भी जो है आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर खबरें ऐसे ही यहाँ पर नहीं रुक रहे। अभी देखिए ये मामला तो रुका हुआ है, अभी फैसला नहीं आया, लेकिन एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। आपको बता दूं, अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि 15 जो है वापसी के संकेत दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो भी जरा मैं आपको दिखा दूं। एक मीडिया यहाँ पर पोस्ट है सोशल मीडिया पर जिसमें दावा किया गया है कि टीएमसी के 8 और 5 सांसद भी घर वापसी के लिए तैयार हैं। जरा जीतू बेसला का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी को एक और बड़े झटके की तैयारी है। टीएमसी के 8 सांसद घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सांसद सौगात राय ने कहा कि ये सभी सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है। कल एनडीए की मंगल मिलन बैठक में 3 सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान शामिल नहीं हुए थे। इनके अलावा 5 और सांसद हैं जो कल्याण बनर्जी के चरण स्पर्श करने के रात के अंधेरे में उनके घर पहुंचे थे। इन सभी सांसदों ने यहाँ पर ये दावा किया है। देखिए आपने पोस्ट यहाँ पर देख लिया, यानी कि 3 सांसद एनडीए की बैठक में शामिल नहीं थे, वो तीनों नाम आ गए, और 5 भी इन्होंने और बता दिया कि 5 और हैं। तो 5 3 हो गया 8, 42 सांसदों का आंकड़ा आखिर यहाँ पर आ ही चुका है। देखिए दल बदल अगर नहीं भी लगा तो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में भाजपा के लिए जो है परिसीमन का बिल पास कराना मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये आंकड़ा कहां से आया वो भी जरा बता दो। एक तरफ देखिए टीएमसी से जुड़े जो 20 सांसद हैं उनकी चर्चा है, दूसरी तरफ डीएमके के 22 सांसद भी हैं। 20 और 22 यानी कुल हो गया 42 सांसद, और यहीं से दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के लिए डीके शिव कुमार ने बड़ी खुशखबरी दी है। जरा वो भी बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। परिसीमन बिल को लेकर नई रणनीति, डीएमके के 22 सांसद राहुल ने तमिलनाडु में विजय से किया गठजोड़ तो संसद में स्टालिन रुख। आपने हेडलाइन यहां पर देखी। अब चर्चा पहुंच चुकी है दक्षिण भारत, वहां की राजनीति की। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मना लिया है। दक्षिण भारत में विपक्षी दलों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दे दी है। इसी संदर्भ में डीएमके के रुख को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज है। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी मनाने के लिए पहुंच गए हैं, डीएमके को मनाना चाहते हैं, और कहा जा रहा है कि डीएमके मान चुके हैं। लेकिन अगर डीएमके पहले ही आपको बता दूं परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्तियां सार्वजनिक रूप से रख चुके हैं, इसी वजह से 22 सांसदों का आंकड़ा भी लगातार चर्चा में है। आपको पता ही है किस तरह से नायडू भी यहाँ पर आपको पता ही है कांग्रेस के हाथों में हाथ आपको दिखा था, वो डाले हुए थे। उन्होंने मंच से कांग्रेस की तारीफ भी करी थी। तो 22 सांसद आने यहाँ पर पक्के माने जा रहे। यानी दोस्तों अगर पूरे घटनाक्रम को हम एक साथ यहाँ पर मिलाकर देखें तो तस्वीर देखिए कुछ ऐसी यहाँ पर बन रही है। एक तरफ एनडीए की बैठक से 3 सांसदों की गैर मौजूदगी आपको देखने को मिली, दूसरी तरफ उनकी संभावित घर वापसी की चर्चाएं भी हैं, तीसरी तरफ 20 बागी सांसदों पर दल बदल का कानून भी लग सकता है, और चौथी तरफ डीएमके के 22 सांसदों को लेकर परिसीमन बिल पर सियासी गणित चल रहा है। इसी वजह से 42 सांसदों का आंकड़ा लगातार चर्चा में बना हुआ है। यानी कि पूरा 42 का आंकड़ा आपको मिल चुका है, कहां से कौन आ रहा है सब आपको पता लग गया है। देखिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि तीनों सांसद वास्तव में तृणमूल कांग्रेस में लौटेंगे क्या? 20 बागी सांसदों पर दल बदल कानून का जो तहत है उसके तहत कार्रवाई यहाँ पर होगी, और क्या परिसीमन बिल पर विपक्ष यहाँ पर एकजुट हो पाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या बीजेपी का 360 का गणित धरा का धरा रह गया है? देखिए आपको क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।